मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर अब एक नया खुलासा हुआ है। ऐसे अभ्यर्थी जो अब तक ये मानकर चल रहे थे कि जब ज्वाइनिंग होगी तो उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन उनकी नौकरी पर अब संकट खड़ा हो गया है। ये नया मामला सामने आया है काउंसलिंग के दौरान, और काउंसलिंग के दौरान ऐसे तमाम अभ्यर्थी जो कि पात्रता परीक्षा पास कर चुके थे, काउंसलिंग के दौरान जो वेरिफिकेशन के दौरान उनके फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं। दरअसल ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपनी परीक्षा पात्रता परीक्षा पास की थी, जिनका बाकायदा वेटिंग लिस्ट में नाम जारी किया गया था, काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग होना थी। इस समय ऐसे तमाम अभ्यर्थी जो है स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले पहुंचे हैं इस बात को लेकर, इस गुहार को लेकर कि जो परीक्षा उन्होंने पास की उनको ज्वाइनिंग का जो इंतज़ार कर रहे थे, अब उनके सामने नौकरी का खतरा खड़ा हो गया है। देखिए ये हम बात करें तो 2018 में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, पात्रता परीक्षा हुई थी, उसमें जो तमाम अभ्यर्थी पास हुए थे और ये मानकर चल रहे थे कि अभी नहीं तो कुछ समय बाद आपको नौकरी मिल ही जाएगी, ये मान के चल रहे थे आप। ठीक है, आप जो बता रहे हैं कि आपके फॉर्म जो है रिजेक्ट हो रहे हैं, पूरा मामला क्या है, डिटेल में बताएं। जब हम लोगों ने अप्लाई किया था तब उस समय फॉर्म में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि आप बेसिकली जिस स्ट्रीम से हैं उसी स्ट्रीम के आप फॉर्म भरिए। हम लोगों को ये पता था कि बीएड आपने किया है, बीएड में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, आप आगे फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश या एसएसटी के तौर पे। लेकिन हमको ये रेगुलेशन बिल्कुल क्लियरली नहीं कहा गया था कि आप अगर बीकॉम वाले हैं तो आप सोशल सब्जेक्ट के लिए ही अप्लाई करेंगे, ऐसा कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं था। और जब हमारा नाम, हम क्वालिफाइड हो गए, उसके बाद हमारा लिस्ट में नाम आ गया, वेटिंग लिस्ट में, जब हमें काउंसलिंग के लिए कॉल किया गया, हमें वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, और आज जब हम वेरिफिकेशन के लिए गए तो हमसे ऑल ऑफ अ सडन कहा जा रहा है कि आपका बीकॉम स्ट्रीम से है, फाउंडेशन कोर्स में आपका इंग्लिश है, मेन इंग्लिश लिटरेचर नहीं है, इसलिए आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। एंड उन्होंने पोर्टल पे भी हमारे रिजेक्शन डाल दिया। और सरल शब्दों में समझाइए, समझ नहीं पा रहे कि क्या कहना चाह रहे हैं आप। मतलब कि यहाँ से हम लोगों ने बीकॉम किया है, बीकॉम हमने इंग्लिश लिटरेचर से होता नहीं है, बीकॉम कॉमर्स वालों के लिए होता है, उनको बीए इंग्लिश लिटरेचर चाहिए था। और बीए इंसान तब लेता है जब उनका टोटली परसेंटेज डाउन होता है, तब वो बीए प्रेफर करता है। बट हम लोगों ने बीकॉम लिया, हम लोगों को ये जानकारी बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं थी। 2 साल पहले हमारा तो क्या लिस्ट जो में नाम आ गया। बीकॉम किए हुए छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास की है, तो तब उनको नहीं रोका गया? उनको तब नहीं रोका गया, लेकिन अब उनको रोक दिया गया है। तो क्या कहने का मतलब क्या है, बीकॉम किया है और बीएड भी है तो क्या सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, शिक्षक की नौकरी नहीं मिलेगी? इंग्लिश के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं, आपको तब उस समय उस सब्जेक्ट के लिए, रेलिवेंट सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना था। ये कंडीशन थी उस समय? नहीं, उस समय कोई कंडीशन ऐसी नहीं थी, और होती तो जो नेट पे बैठा हुआ है बंदा वो हमसे कहता ना कि मैडम आप इसमें लिए यहाँ पे लाइबल नहीं है, आप इंग्लिश का क्यों भर रही हैं, उस समय वो हमको अलर्ट कर देता। अगर ऐसा कुछ एमपी ऑनलाइन के द्वारा गाइडलाइंस होती, व्यापम के द्वारा गाइडलाइंस होती, तो वो हमको वो चीज़ बताता। सर और ये एक नहीं, 80% लोग इंग्लिश के रिजेक्ट हुए हैं, ये अभी हमें डीपीओ से ही पता चला है, ऑफिस से। तो ये अचानक ये कहाँ से आ गई गाइडलाइन? पहला तो ये सवाल है कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में आपने एग्ज़ाम अलाउ कैसे किया, क्योंकि ग्रेजुएशन तो आदमी ने एक ही सब्जेक्ट में किया होगा। जब आपका डिसाइडेड है कि आपको ज्वाइनिंग एक ही सब्जेक्ट में देनी है, तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में आपने अलाउ कैसे किया एग्ज़ाम। दूसरा सवाल ये है कि जैसे बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, BCA है, ठीक है, उसका आपने पोर्टल के अंदर डाला कि आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप एग्ज़ाम पे कर सकते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन में किसी भी सब्जेक्ट में BCA की डिग्री आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया गया है? या तो आप पहले डिसाइड करते कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, या फिर आप नहीं सेलेक्ट वो करते, BCA को आप एंट्री ही नहीं देते कि भाई आपने कभी, और आप कहीं ना कहीं आप डिजिटल के तौर पे जा रहे हैं और आप कंप्यूटर्स के स्टूडेंट्स को और यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब नॉट जस्ट ग्रेजुएशन, दे आर पोस्ट ग्रेजुएट्स, आपके शिक्षा का स्तर क्या हो रहा है, उसके बाद आप टीचर्स को, जो पढ़े हुए टीचर्स हैं, आप उनको कह रहे हो कि नहीं आपके लिए हमारे पास पढ़ाने के लिए जगह नहीं है। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि इससे पहले तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी, है ना? आप मान के चल रहे थे कि नौकरी मिलेगी जी। इसी वजह से हम यहाँ पे हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन क्या चेंज आया। आपने पूरा का पूरा एक ग्रेजुएशन की स्ट्रीम को, जिसको आपने एग्ज़ाम के लिए बुलाया, ऑल ऑफ अ सडन क्यों मना कर दिया कि वो किसी भी जगह पे नहीं अप्लाई कर सकता। नॉट जस्ट इंग्लिश, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, अलग अलग जगह, अलग अलग उसमें स्ट्रीम्स में लोगों ने क्लियर किया हुआ है, और वेरिफिकेशन के टाइम पे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग प्लेस्ड। क्या सेंस है इसका?
आपके साथ भी सेम कंडीशन है? सेम सिंस 2018 में ये एप्लीकेशन फिल करने का फॉर्म निकला था। डे 1 से सबसे पहले रिक्वायरमेंट यही थी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपको ग्रेजुएशन का डालना है। अगर वहीं पे क्लियर था, हम लोग ने तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया सिंस 2018-2021 तक। 3 साल का टाइम था सरकार के पास। अगर ठीक है तब आपको नहीं पता था, अब तो 3 साल में आप क्या कर रही थी सरकार? अगर आपको अभी प्रॉब्लम है तो तब क्यों नहीं हुई, और अगर तब नहीं थी तो फिर अभी क्यों हो रही है? ऑल द वे कि उनकी वजह से हम क्यों सफ़र करें? हमने तो अपने 3 साल बर्बाद कर दिए। हम तो इसी उम्मीद में थे कि हाँ हम क्वालिफाई हैं, सब कुछ फुल है, सब कुछ ठीक है, हम लोग की जॉब लग जाएगी। अब हमारे 3 साल भी गए, अब कोई वैकेंसी भी नहीं निकल रही, और एंड ऑफ द डे आप कह रहे हो कि आप लोग रिजेक्टेड हो। तो ये अचानक आई गाइडलाइन का अचानक आई तो क्या? इसकी जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता है। ना तो जिसने ये फॉर्म जो जहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं, हमने उनसे तक बात करी है, डीईओ ऑफिस में, वहाँ बात करी, सर ने मना कर दिया ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम सिर्फ वेरीफाई करने के लिए बैठे हैं। डीपीआई में फ़ोन किया, वो कह रहे हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम कहाँ जाएँ? एजुकेशन मिनिस्टर के पास आए, वो अभी है नहीं। हम कहाँ जाएँ? हम किसके पास जाएँ? हमारा तो कहीं ना कहीं करियर ही पूरा स्पॉइल हो रहा है। ये इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? अभी 3 साल तक कोई आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं, कोई उनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अच्छा, आप ये बताइए कितने स्टेप आगे बढ़ गए? आपने सबसे पहले फॉर्म फिलअप किया सबसे पहले होगा? हमने फॉर्म फिल किए, उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम दिए, एडमिट कार्ड्स इशू हुए, हमने एग्जाम्स दिए, उसके काफ़ी टाइम बाद हमारे पास रिजल्ट आया है। रिजल्ट पूरा होने के बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी डेट आई है। हमने डॉक्यूमेंट्स तक अपलोड किए हैं सारे, और उसके बाद ये वेरिफिकेशन, उसके बाद चॉइस फिलिंग भी आई है। चॉइस फिलिंग की हमने सारे स्कूल चॉइस फिल किए, सब कुछ किया। अब जाके जो आई थिंक लास्ट 3rd या 4th स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, इसके बाद फाइनल लिस्ट जनरेट होगी। अब आके आप कह रहे हो कि आप रिजेक्ट हो गए, तो इतनी लंबी जो आपने प्रोसेस करी है, वहाँ कहाँ था आपका सिस्टम? अगर अब आपको सारे नोटिफिकेशंस लग रहे हैं ये सही है, ये गलत है, तो आपने तब क्यों नहीं एक्शन लिया? अच्छा, चॉइस फिलिंग की थी, उसमें कोई कंडीशन थी कौन चॉइस फिलिंग कर सकता है, कौन नहीं कर सकता? कंडीशन नहीं थी, कहीं से कहीं तक नहीं। आपको जो एरिया, जो स्कूल या जो डिस्ट्रिक्ट आपको ब्लॉक अपना सूटेबल लग रहा है, आप उसमें चॉइस फिल कर दो एंड दैट्स इट। ऐसे बात करें, जैसे एमपी में करीब 23,000 पोस्ट हैं, है ना? कितने स्टूडेंट्स होंगे जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं? अभी तो जो वहाँ से हमने पता करा है, वहाँ से तो बोल रहे हैं कि 80% जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं इंग्लिश फील्ड के लिए, ऐसा आ रहा है वहाँ से उन्होंने बोला। अभी ये हमें एग्जैक्ट नहीं, बट हाँ ये रफली ये आइडिया है। नॉट ओनली अबाउट बीकॉम, बल्कि बीकॉम के साथ बीएससी, बीसीए वाले तक इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। अगर ठीक है एक जने की प्रॉब्लम होती है, 2 जने की प्रॉब्लम होती है, इतने मोर देन हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स की इंग्लिश वालों की प्रॉब्लम है। शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपने परीक्षा पास की है, क्या कैसे समझते हैं इसको? क्या ऐसी कोई अभी तक रूलिंग थी ऐसी? क्या इस समय की कोई पहले जब नियुक्तियाँ हुई हैं, भर्तियाँ हुई हैं, तो ऐसी रूलिंग रही है? नहीं, मेरी नॉलेज में तो ऐसी कोई रूलिंग नहीं थी, और उनको पहले ही बताना चाहिए था। अब जिस टाइम फॉर्म फिल किए जा रहे थे, उन्हें हमारे लिए ऑप्शंस ओपन ही नहीं करने चाहिए थे। अगर उनका ये लिमिटेशन थी कि बीए वाले ही, बीए इंग्लिश वाले ही लेना है उनको, तो बीसीए और बीएससी हम सब लोगों के लिए ऑप्शंस ओपन क्यों करें? जब रिजल्ट बेसिकली व्यापम वालों को एमपी ऑनलाइन को वो गाइडलाइंस देनी थी कि जब आप फॉर्म फिल कराएं तो जो कैंडिडेट है उसको इस चीज़ के लिए अलर्ट करें। डॉक्यूमेंट्स अच्छा, ऐसे आप समझते हैं क्या ऐसे नौकरी जॉब नहीं दी जा सकती? ऐसी कोई रूलिंग है क्या? ऐसी कोई रूलिंग है तभी तो समझ में आ रही हैं चीज़ें, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आया था। पहले से लागू कर 2018 में ये व्यापम गाइडलाइन देता है एमपी ऑनलाइन वालों को कि अगर इस स्ट्रीम के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए लोग आ रहे हैं तो आप वहीं पे मना कर दो। अच्छा, ये गाइडलाइन आ चुकी होती तो आप विकल्प, आपके पास ऑप्शन था? फिर हम करते ही नहीं, फिर हम अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट में करते, हम फिर कॉमर्स का डालते। हम तो लेकिन जिस चीज़ में हम स्पेशलाइज्ड हैं, हमको जिस चीज़ पे कॉन्फिडेंट है, हमने वो सब्जेक्ट फिल अप किया। यदि ये गाइडलाइन होती तो भी आप अप्लाई कर सकते थे, तो भी आज जॉब हम अप्लाई नहीं कर, बीसीए का कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर सकता है। कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर स्ट्रीम का कोई भी ग्रेजुएट इस शिक्षा के लिए, इस शिक्षा भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें कंप्यूटर्स की डिग्री वैलिड मानी जाए। जबकि आइडियली एवरीवन नोज मैथमेटिक्स, आई मीन इट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, इंग्लिश इट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, बट देन मतलब मुझे तो ये स्कैम लगता है। मुझे लगता है कि सिर्फ परीक्षा कंडक्ट, क्योंकि 30% 40% से ज़्यादा लोगों के, सबके 30% 40% लोग जो इनके क्राइटेरिया में आ रहे होंगे, खाली उनको रिक्रूट किया गया है, बाकी सबको रिजेक्ट किया गया है अलग अलग। अभी आपकी किसी से बात हुई, आपने सेंटर पर चर्चा की, कुछ रिजल्ट मिला, वहाँ से कोई सुनवाई हुई? डीओ ऑफिस, डीओ से बात करी थी, लेकिन उन्होंने कहा हमारे अंडर में नहीं आता, ये हम कुछ नहीं कर सकते। सबने सॉरी बोला, सारी बातें कर चुके हैं, आप सॉरी आप बोला। यहाँ पर अभी स्कूल जो शिक्षा मंत्री हैं उनके बंगले पर पहुँचे हैं, यहाँ पर क्या चर्चा हुई? यहाँ पे हमारी व्यास जी से बात हुई फोन पे,
उन्होंने ये कहा था कि आप बताइए मुझे क्या समस्या है। एक्चुअली मैंने कॉल किया था शिक्षा मंत्री से ही बात करने के लिए। उन्होंने बोला आप मुझे समस्या बताइए, मैं करता हूँ कुछ। तो मैंने उनको टोटल ओवरऑल जो भी बात थी बताई अपनी। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए मैडम, आप फॉर्म भर रही थी तब आपको इस चीज़ पे ध्यान देना था, उसमें लिखा हुआ आया था। मैंने सर ऐसा कुछ होता तो हम लोग भरते ही नहीं, बात तो वहीं खत्म हो जाती। यदि ये रूलिंग थी तो फॉर्म सबमिट कैसे हो गया, सवाल ये भी है ना। सबमिट कैसे हुआ? आप लोगों ने इतने लोगों की एप्लीकेशन सबमिट कैसे कर लिए सिर्फ पैसों के लिए? 650 रुपए तब जमा करे और अभी अपलोड के लिए हम लोगों ने 200 रुपए जमा करे। सिर्फ क्या एक कैंडिडेट के पैसों के लिए किए थे क्या? अब 80% लोग आप रिजेक्ट कर रहे हैं, किस सेंस में? तो कोई जवाब आ रहा है अंदर से? कोई जवाब आ रहा है? अभी तो कह रहे हैं कि परमार सर है नहीं है, अभी ही आए हैं, 4 दिन से बाहर गए हुए हैं, ऐसी अंदर से खबरें आई हैं। अभी पता चला बाकी के लोग DPI ऑफिस गए हुए हैं। DPI ऑफिस से आएंगे तब आप बात करिएगा। आप मंत्री से मुलाकात करके क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि सबका भला देखें। अगर 80% लोग DPI ये सब जो है स्टेट्स गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो हम ये चाहते हैं कि अगर कोई रूलिंग इसकी चेंज की जा सके। अगर कुछ ऐसा है जो रूल्स इसको हिंडर कर रहे हैं और कुछ रूल्स में परिवर्तन किया जा सके फॉर अ ग्रेटर गुड, तो वो किया जाए। एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर कोई रूल निचले स्तर के ऊपर ऐसा बनाया गया है जो जनरल पब्लिक को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको चेंज किया जाए। यदि हम जो भर्ती विज्ञापन है उसको देखें तो उसके हिसाब से क्या ये अब जो नया रूलिंग आ रही है ये फॉलो हो पाएगी? उसमें क्या लग रहा है? फॉलो तो करना चाहिए, क्योंकि उस समय कोई ऐसे गाइडलाइंस नहीं थी, कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं थे। और अगर थे तो फिर हम लोग क्वालिफाइड कैसे हो गए? 2018 में हम लोग का 19 नवंबर 2019 में नवंबर में हमारा रिजल्ट आया, फिर उसमें हम लोग वेटिंग लिस्ट में कैसे आ गए? प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में। आइडियली जब रिजल्ट आता है तो उसमें सब चीज़ कंसिडर होती है, इंक्लूडिंग कि मतलब अगर कोई रिजर्वेशन होता है, कुछ होता है, उसके बेसिस के ऊपर आपका डिसाइड करके वो एक रिज़ल्ट देते हैं, आपकी रैंकिंग डिसाइड करते हैं। जब उनके पास इंफॉर्मेशन है कि आपने कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, तो वो भी कंसीडर करना चाहिए। नहीं दें उसमें क्वालिफाइड, दे शुड हैव मेंशन्ड कि भाई आपका ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं था, इस वजह से आप ये नहीं कर सकते, तो हम आगे 200-300 रुपीज़ नहीं करें, अपने 2-3 साल नहीं वेस्ट करें। जो मेरिट जारी हुई है उसमें आपका नाम है? जी, मेरिट में नाम है, मेरिट में नाम है, तभी काउंसलिंग में बुलाया गया है। जब काउंसलिंग में बुलाया गया है तो जा करके डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, और जब डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, डिफाइंड होता है, स्टेप्स हम क्लियर कर ये चुके हैं। स्टेप्स होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल में कि इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंटेशन पहले आपका ये होगा, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो होंगे, अपलोड होंगे। तो ये कब होती है? जब आपका एक वैलिड नंबर आता है, आप सिलेक्टेड हो तो एक पोजीशन पे, तब जाके फिर आप इतनी देखिए बिल्कुल ये टोटल जो है कितने 8 स्टेप्स हैं इसमें, है ना। इसमें तो 4 आप क्वालिफाइड कर चुके हैं, है ना, क्वालिफाई हो चुके हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे कोई अब यहाँ पर जो वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया गया। इसका मतलब क्या है? इसमें इन्होंने ये बोला है कि आप इस पोस्ट के लिए वैलिड नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका इंग्लिश, आपकी ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश नहीं था। बीकॉम वाले कहाँ से इंग्लिश लाएंगे? आपके पूरे एग्जामिनेशन शेड्यूल में नहीं फिर हम ये दिखाना चाहेंगे कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसके जो 8 स्टेप्स हैं उसमें देख पा रहे हैं। और सबसे पहले हम बात करें तो 4 स्टेप जो है कैंडिडेट्स के वो क्लियर हैं। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आई तो ये रिजेक्ट किया जा रहा है, यानी यहाँ से अब तक इनको जो नौकरी मिलने वाली थी यहाँ से ख़त्म की जा रही है, ये बीच में रोक दी गई है प्रोसेस। और क्या आप यही आपका ऑब्जेक्शन है कि यदि एलिजिबल नहीं थे तो 4 स्टेप्स आगे कैसे बढ़ गए? क्योंकि आपने सिर्फ बीकॉम की मार्कशीट, हमारी ग्रेजुएशन की मार्कशीट के बेसिस पे आपने ये रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ मेन फोकस आपका उस पर। तो जिस दिन आपने ये आवेदन निकाला था, सबसे पहली चीज़ आपने डॉक्यूमेंट ही अपलोड करने को कहा था, और वो चीज़ तो हम पहले दिन फर्स्ट डे कर चुके थे। तो आपने तब क्यों नहीं देखी ये चीज़? आपको इतना ऑब्जेक्शन था तो ये बीकॉम के ही डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट सब, तब कोई दिक्कत नहीं थी, और अब आके आप लास्ट टाइम पे रिजेक्ट। मेंशन है, देखिए जब हमने अप्लाई किया था तब ये डॉक्यूमेंट लगे थे, तब क्यों नहीं रिजेक्ट किया गया? स्टार्टिंग में ही रिजेक्ट होती ना ये चीजें। अब जाके आप हमें, जब हम 2 स्टेप पीछे पड़े हुए हैं जाने की, अपने ज्वाइनिंग करने की, तब आप हमारी चीजें रिजेक्ट करके क्या करना चाह रहे हैं? और ये कैसे आ गया, रैंक कैसे आ गया, स्कोर कार्ड कैसे आ गया, जब ये चीज़ हमारी बीकॉम मेंशन है इधर? ये आपने फॉर्म में पहले ही कैसे आ गया ये चीज़ें? ही नहीं करना था, जब हम नहीं भर सकते थे, नहीं इंग्लिश के लिए थे, तो आपने करना ही नहीं था। तो ये चीज़ आना ही नहीं, ये चीज़ आती ही नहीं ना, तभी हम लोग फॉर्म भरते, हमारा रिजेक्ट हो जाता फॉर्म, तभी तो हम स्टेप आगे बढ़ते ही नहीं। हमारा फॉर्म भी सेलेक्ट हो गया, सबमिट हो गया, सब एडमिट कार्ड आ गया, रैंकिंग आ गई, सब कुछ आ गया, उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए जब गए तब आप रिजेक्ट कर रहे हो।
ये चीज़ गलत है, या तो आप शुरू में ही रिजेक्ट कर देते तो हम लोगों अब को क्या चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग अब ये चाह रहे हैं कि हम लोग का जो एक लिमिटेशन लगाई है कि बीए इंग्लिश वाले ही सिर्फ एलिजिबल हैं यहाँ के रिक्रूटमेंट के लिए, तो हम लोग जो बीसीए और बीएससी और सब अदर स्ट्रीम्स के जो लोग हैं उनके लिए भी कंसिडर किया जाएगा। आइडियली होगा, लग रहा है आपको क्या आइडियली होगा? ये तो नीयत के ऊपर डिपेंड करता है फ्रैंकली। अगर अगर जॉब देने उनको की नीयत reject होगी तो रखना सब है होगा, तो वो reject अगर ही जॉब रखेंगे। देने की नीयत नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ नीयत के ऊपर डिपेंड करता क्योंकि हम है, लोग क्योंकि पढ़ा माध्यमिक सकते हैं। इंग्लिश मीडियम से क्वालिफाइड ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हर आदमी इतना जानता है इंग्लिश कि वो आपकी माध्यमिक शिक्षा जो है इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर वो कर सकता है। अब ये कम्प्लीटली नीयत के ऊपर है। नियत के ऊपर है। जी, 3 साल तो हो गए, टफ 3 इंग्लिश साल तो नहीं हो गए ना है। इंतजार करते हाँ, करते, 3 कितना साल और? हो चुके हैं। इतनी टफ इंग्लिश नहीं है माध्यमिक की, और हम लोग सीबीएसई बोर्ड पास आउट हैं, तो सीबीएसई में कुछ तो पढ़े होंगे बचपन से इंग्लिश मीडियम में। केजी 1 से लेकर एमबीए करके बैठे हैं, एमबीए के बाद एमए इंग्लिश कर लिए हैं। क्या हम लोगों को इतनी क्या ये नॉलेज नहीं मंशा आई मंशा होगी? पे सवाल खड़ा हो रहा है कि जॉब देना है या नहीं देना? और किस जी। पे मंशा पे ही सवाल है, सीधा सीधा। जो भाई BA मंशा है इंग्लिश अगर वाले आपकी जॉब eligible देने है। की तो आप 10 रास्ते निकाल देंगे नौकरी देने के। मंशा नहीं है तो आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके सब आउट कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक क्या चर्चा हुई आपकी बंगले पर? अभी कोई चर्चा नहीं हुई। अभी बस यही पूछा है कि शिक्षा मंत्री हैं, तो बोले वो नहीं हैं। उनके जो पीए हैं वो सब अभी डीपीआई गए हैं, डीपीआई में डिस्कशन हो रहा है, फिर वो लोग आएंगे, फिर आप बात तो करिए। क्या स्टेप लेने वाले हैं आप? स्टेप यही है कि अब यहाँ धरना प्रदर्शन लेंगे, और यहाँ से नहीं सुना तो फिर अब सीएम ऑफिस जाएंगे। हम अभी नहीं, मंत्री तो जी फिर से केस बात करेंगे। लगाएंगे, आगे देखेंगे। आई वुड लाइक टू बिलीव कि उनकी मंशा होगी, और हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा वो किया जाए देखिए, हम इसीलिए आए कि आपकी आवाज़ सीधे तौर पर, जो अभी मुलाकात नहीं हो पाई, मुलाकात हो, चर्चा हो, जी उसमें जी, मैं यही रिजल्ट कहना निकले। चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि सरकार की ये मंशा होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले, ख़ास तौर पे उस समय जब हालात मतलब स्थिति कोरोना की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं। बहुत परिवार ऐसे होते हैं जो स्टेबल होते हैं छोटी छोटी जॉब्स से। तो मंशा तो यही है कि मतलब हम तो यही चाहते हैं कि मंत्री जी जो हैं वो हमारी सुनवाई करें। सुनवाई होगी, क्या लग रहा है आपको? हमको लग रहा है, उम्मीद तो है हमको कि वो हमारी सुनवाई करें और हमारी समस्या का निराकरण करें। सुनवाई हो जाएगी। इसी के लिए हम आज एप्लीकेशन भी सबमिट करने वाले हैं, कि आवेदन प्रस्तुत करने वाले हैं आज हम। क्या यहाँ क्या की- लिखा है इसमें? इसमें हमने यही लिखा है कि जो जो हमने परेशानियां फेस करी है, वेरिफिकेशन में हमारा रिजेक्शन हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के लिए हम लोगों ने अपना ये क्या एप्लीकेशन लीगल आपको क्या लग रहा है, लीगल तरीके से जाएं तो शायद चैलेंज कर हमें सकते हैं आप? इतना आगे तक ना जाना पड़े, शायद सरकार कंसीडर कर ले इस चीज़ को, हमारी परेशानियों को, क्योंकि ये सिर्फ हम 4 या 5 लोगों की या 10 लोगों की परेशानी नहीं है, बहुत सारे लोगों की है, जिसमें से कितने लोग आवेदन कर चुके हैं, एप्लीकेशन डाल चुके हैं, कितने नहीं डाल पाए किसी कारणवश। लेकिन हम उन सब की तरफ से हम लोग एप्लीकेशन डाल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार इस बारे में कुछ ना कुछ कदम देखिए, उठाए। यही चाहते हैं कि सरकार जो है कुछ कदम उठाए, सकारात्मक उसका हल निकले। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि स्कूल शिक्षा मंत्री के बंगले ये जो तमाम कैंडिडेट्स हैं वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन मंत्री यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उनसे चर्चा नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि मंत्री जी बाहर है। मंत्री जी नहीं है क्या यहाँ पर? मंत्री जी हैं क्या? मैं तो अभी आया ड्यूटी में। नहीं जानकारी आपको? फिलहाल मंत्री नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि जिस तरह से जो शिक्षक भर्ती पूरी परीक्षा की बात कर ली जाए, तो ये जो एक विज्ञापन है इसका परीक्षा का 2018 में निकला था। देखिए, बहुत लंबा समय हो चुका है। सबसे पहले पात्रता परीक्षा ली गई, उसके बाद रिजल्ट जारी हो चुका, और उसके बाद जो प्रोसेस थी कि वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर ज्वाइनिंग होगी। लेकिन कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि वेरिफिकेशन में उनकी जो सूची है, सूची से उनका नाम हट गया है, उनका डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। देखिए, इंतजार इस बात का हो रहा है कि स्कूल शिक्षा मंत्री आए, उनसे चर्चा हो। अब फाइनल क्या चर्चा करने वाले हैं आप? कुछ आपकी प्लानिंग क्या है? मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, मुझे सिर्फ शिक्षा मंत्री जी से ये पूछना है कि कंप्यूटर स्ट्रीम्स और सारी मुझे बेसिकली ये है कि मैं जानता हूँ हमारे स्टेट के एजुकेशन का स्तर क्या है। उसके बाद आप हाईली क्वालिफाइड लोगों को इस तरीके से निगलेक्ट करेंगे, आई मीन व्हाट डू यू वांट टू अचीव विद दैट? और उनसे बस मेरी ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस रूल को अमेंड किया जाए, डीपीआई से बात की जाए कि इस रूल को लेकिन अमेंड ये हो रहा है, हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कई सालों से अब परीक्षा का एक नौकरी का एक स्टेप बढ़ गया है
कि पहले विज्ञापन जारी होगा, फिर परीक्षा को लेकर पास होगी परीक्षा, ज्वाइनिंग बाद में होगी, पहले कोर्ट जाता है मामला। कई परीक्षाएं होती है, चाहे पीएससी की हो या व्यापम की हो, कई परीक्षाएं ऐसी हो रही हैं। प्लानिंग में इशू है, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में इशू है। अगर प्लानिंग सही तरीके से करेंगे ये, तो इम्प्लीमेंटेशन में ये दिक्कतें नहीं आएंगी। इनको मालूम, या तो आप भर्ती स्टार्ट करते टाइम ही आप लिमिट करिए। उस टाइम पे ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक जो कुछ भी उसकी फ़ीस होती है उससे बहुत ज़्यादा अर्निंग होती होगी, उससे वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते होंगे, उससे आई डोंट नो व्हाट देयर लाइक व्हाट गोज़ ऑन इन देयर हेड। बट अगर जिसकी आपको जिस फील्ड में भर्ती देनी है उसकी आपने अगर डिसाइड कर रखा है कि मुझे सिर्फ इसी डिग्री को भर्ती देनी है, तो सिर्फ उसी डिग्री को अप्लाई। रूलिंग भी यही कहती है ना, आइडियली यही होना चाहिए ना। तो बस मुझे यही प्रॉब्लम, अगर आपने अलाउ किया है और सारे इंग्लिश मीडियम से क्वालिफाइड हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं सब, और आइडियली एजुकेशन के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आप बीएड है। तो जब आप बीएड हैं, आपने ट्रेन किया हुआ है इस चीज़ के अंदर कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, तो नौकरी देनी चाहिए। मेरा आपसे भी यही सवाल रहेगा कि जो हम जॉब की बात करें मध्य प्रदेश में, एक स्टेप ज़्यादा हो गया, अब कोर्ट जाना पड़ता है। पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, उनका मामला भी अटका, उनको कोर्ट जाना पड़ा, उसके बाद करीब 2 साल बाद उनको नौकरी मिल पाई। तो ये स्टेप से ये गड़बड़ क्यों हो रही हैं? ये गड़बड़ वही सिस्टम जिस वजह से हमारे स्टेप्स गड़बड़ हुए, उसी वजह से पूरा सिस्टम गड़बड़ हो रखा है। अगर हर चीज़ हर स्टेप पे प्रॉपर तरीके से की जाए तो नॉर्मल आम ऑर्डिनरी पीपल को इतनी सफ़र नहीं करना पड़ेगा, इतनी आगे तक जाके वापस पीछे नहीं जाना पड़ेगा या वेट नहीं करना पड़ेगा। इसी वजह से हमारा सिस्टम बदनाम है, और आज सरकार ये ऐसे काम करके प्रूफ भी कर रही है कि हाँ, सारे लूप होल्स हमारे सिस्टम में हैं। अभी कोई डर तो नहीं है आपकी जॉब खतरे में? आपको क्या लग रहा है? डर है, बिल्कुल है। पूरा करियर हमारा स्पॉइल होने की स्थिति में। अब कब सरकार वापस इस चीज़ के लिए वापस वैकेंसी कब निकालेगी? इतने सालों बाद ये वैकेंसी निकली थी। आप देखेंगे अगर तो काफ़ी लॉन्ग गैप के बाद, काफ़ी सालों के गैप के बाद ये विज्ञप्ति निकली थी। इस चीज़ के लिए एप्लीकेशंस निकाली गई थी। 2011 के बाद निकली थी। 2011 के बाद 2011 में लास्ट हुआ था, उसके बाद 2018 में इसका निकला था। हम और कितना और 19 में रिजल्ट आया था पूरे 1.5 साल बाद। देन उसके बाद ज्वाइनिंग में भी पूरे 2-2.5 साल लग गए। अभी क्या चल रहा है? 2021 जुलाई। कितना लॉन्ग टाइम हो गया। हम लोगों का तो टाइम भी वेस्ट हुआ, ईयर्स भी वेस्ट हुए और मेहनत भी वेस्ट हुई। और सबसे सीधी बात सर ये है कि अगर हम क्वालिफाइड एलिजिबल नहीं थे तो आपने फर्स्ट स्टेप पे हमें रोक देना चाहिए था। हम इतने आगे ही नहीं बढ़ते, हम अपना कोई दूसरी उस पर फोकस करते हैं, हम एग्जाम नहीं देते। हम उसके लिए पढ़ के हमने एग्जाम दिया, हमारा इसमें नाम आया, आपके उसके मैसेज आया, सब कुछ हो रहा है, और जब लास्ट मोमेंट पे आप हमें मना कर दे रहे हैं, पहले ही मना कर देते तो हम ना एग्जाम देते, हम कुछ अपना दूसरा प्लान करते हैं। आपका सिर्फ पेन मोबाइल में प्रूफ देखा कि 4 स्टेप अब आगे बढ़े हैं, है ना? यदि यहाँ पर सुनवाई नहीं होती तो आपको क्या लगता है लीगल? अब तो सीधे लिस्ट आनी थी, अब तो कैंडिडेट की लिस्ट और ज्वाइनिंग लेटर आना था। केवल ये प्रोसेस बाकी रह गया, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी है। इस मूवमेंट पे आके आप हमें कैंसिल कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो हमारे फॉर्म को, तो ये तो गलत चीज़ है ना। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप कितने इसको आगे ले जाएंगे? सर हम तो जो से सभी सुनवाई चीज़ नहीं करेंगे होती है तो सीएम ऑफिस जाएंगे, सीएम ऑफिस से सुनवाई नहीं होगी तो केस डालेंगे, फिर देखेंगे जो मुकद्दर का सिकंदर बोलेगा। लोगों की प्रॉब्लम नहीं, बहुत ऊपर वाला भी कुछ ना कुछ बरसाएगा ना, कुछ तो बदलेगा डिसीजन। क्योंकि जब ये फॉर्म स्टार्ट हुए थे तब नॉन बीएड वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं था, कोर्ट केस लगे तो नॉन बीएड वालों ने भी अप्लाई कर दिया, और जो लोग इतने साल से बीएड करके बैठे फिर उनका क्या? उन लोगों का तो टोटल वेस्ट हो गया। उम्मीद है पूरी और फिर अब आपको? हम 10 साल वेस्ट करें अपने कि 10 साल बाद वैकेंसी आएगी, जब तक उम्र निकल जाएगी, फिर एज क्राइटेरिया में आके हम लोगों को स्टॉप कर दिया जाएगा। अभी हम 10 साल और वेट कर लेते हैं, क्योंकि 11 के बाद 18 में आया, अब 18 के बाद 26-27 में आएगा जब तक, तो हम लोग की तब तो डेढ़ एज भी निकल जाएगी, फिर एज पे आएगा इशू। तो बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। समझ नहीं आ रहा है, हम भी बहुत परेशान हो रहे हैं। स्टार्टिंग से ये काम चल रहा है, अगर आपको इश्यूज थे आप क्लियर कर देते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। पर अगर आपको तब दिक्कत नहीं थी, फिर अब क्यों क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं? आप क्यों हमें रिजेक्ट कर रहे हो जब हमारे पास वापस लौटने का कोई ऑप्शन ही नहीं है? हम क्या करें अब? हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। हम ज्वाइनिंग के सिर्फ 2 बीच में आना है, क्या कहते हैं उसको, स्टेप, दैट इज फाइनल स्टेप, और फाइनल लिस्ट, उसके बाद स्कूल अलॉटमेंट, देन हमारा ज्वाइनिंग। तो देखिए इस स्टेप ये पे आके हमें रिजेक्ट किया जा रहा है।
तो देखिए, मध्य प्रदेश में फ़िलहाल बात करें शिक्षक भर्ती परीक्षा की, तो हालात ऐसे हैं कि 4 स्टेप पूरी तरह से क्वालिफाइड करने के बाद अब जब वेरिफिकेशन की बारी आई तो सीधे तौर पर फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए। ये बता दिया गया कि आप डिसक्वालीफाइड हैं। हालांकि ऐसे अभ्यर्थी लगातार संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और उनका ये भी कहना है यदि सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो कोर्ट का रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।